दूसरी तरफ 1947 में भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत खुशहाली की ओर से दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत के नागरिकों में समृद्धि आ रही है। भारत विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये यात्रा इसी प्रकार से बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, आने वाले समय में अपने इन्हीं कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। कोई कारण नहीं। आप देखना ये उधर बढ़ रहा है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले को रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेके आया हूं। विगत 6 वर्ष में यहां के परसेप्शन को बदला है। यहां पे बड़े बड़े कार्य, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आभा को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया है। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले जेवर की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? और इस वर्ष के अंत में हम जेवर में फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। भाइयों बहनों, यहां पे आज मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहा है, आज यहां पे फिल्म सिटी भी आ रही है, आज यहां पर विभिन्न प्रकार की वे योजनाएं जिनके बारे में कभी कल्पना की जाती थी, आज वह सब कुछ यहां आ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों ने जमीन दी थी, सचमुच उनका अभिनंदन करता हूं। मैंने यहीं पे आकर के उनसे उस समय संवाद किया था और मैंने अनुरोध किया था कि आपका समय निकल चुका है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचिए। हमें कैसा विकास चाहिए? जो लोग इस पूरे जनपद को, यहां के विकास को बैरियर बन करके माफियाओं के साथ मिल करके यहां के विकास को रुद्ध करते थे, हमें उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना है या यहां का विकास करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है। और यहां के आने वाले सभी सम्मानित किसानों ने, अन्नदाता किसानों ने कहा था, नहीं, हमें
आने वाली पीढ़ी का भविष्योज्वल चाहिए, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सचमुच आप विकास के पक्षधर हैं तो एक काम करना कि जेवर एयरपोर्ट के लिए बनने वाला जो एयरपोर्ट है उसके लिए जो जमीन है, उस जमीन की रजिस्ट्री के कागज 1 महीने के अंदर आप यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में आकर के मुझे दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप लोग सचमुच एयरपोर्ट बनाने के पक्षधर हैं। और उन्होंने किया था, और मैं आज इसीलिए आया हूं। आज हम यहां पे आए हैं, आज यहां पे 1718 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी है, सड़क से भी है, ड्रेनेज से भी है, यहां की अन्य अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, लेकिन साथ साथ इस जनपद के समग्र विकास के लिए अथॉरिटी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की वह एक झलक भी प्रस्तुत करता है। भाइयों बहनों, मैं यही आश्वासन देने के लिए भी आया हूं, किसानों की समस्या का समाधान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और सकारात्मक योगदान, संवाद से इस समस्या का समाधान होगा। संवाद के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आखिर हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, इसके लिए नकारात्मक ताकतों को बीच में नहीं आने देना है। जो लोग विकास के विरोधी हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख करके केवल अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, विकास को बाधित करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन लोगों को सफल नहीं होने देना है। हम संवाद के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बायर और बिल्डर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए भी एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इस समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि यहाँ के विकास के लिए यह आवश्यक है और इन सभी समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान के किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच सके, इसके लिए जनता जनार्दन का योगदान, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और साथ साथ सभी प्रकार के प्रशासनिक अथॉरिटी, शासन से जुड़े हुए अधिकारियों का बेहतर संवाद इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यह आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में संभव है, यह हमने करके दिखाया है और इसके परिणाम भी बहुत शीघ्र आप सबके सामने आएंगे। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। खुशहाल भारत की एक नई नींव रखने वाले हैं और समृद्ध और खुशहाल भारत की इस नई नींव के लिए हम सबको भी मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत के निर्माण के लिए, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से इन सभी योजनाओं की बधाई देते हुए, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए गौतम बुद्ध नगर वासियों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।